हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में, जहां आपको करवाई जा रही है हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो कौन रहेंगे मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? मणिका शोकंद है वो मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल हरियाणा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले की सबसे कम है? ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले की सबसे कम है? तो किस जिले की रहेगी सबसे कम? फरीदाबाद की ज़िले की सबसे कम क्या रहेंगी? ग्राम पंचायत रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पंचकुला आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था? पंचकुला आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था? तो यह कब स्थापित किया गया था? 2008 के अंदर यह आईटी पार्क स्थापित किया गया था। और पिंजौर गार्डन भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। कौन सा गार्डन रहेगा? पिंजौर गार्डन। ये कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। यहाँ पर एक क्या रहेगा? गिद्ध संरक्षण। ठीक है, गिद्ध संरक्षण भी कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फाग नृत्य किस महीने में आता है? फाग नृत्य किस महीने में आता है? फै से फाग और फे से क्या होता है? फागुन। फाग नृत्य कब आता है? फागुन के महीने में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है? किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है? तो किस नाम में दिया गया है? स्कंद पुराण में। किस पुराण में दिया गया है? स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है। ठीक है। कई बार पेपर में हरियाला भी पूछा गया है। हरियाला नाम दे कर भी पूछ सकता है और हरियाली नाम देकर भी पूछ सकता है। तो कौन से पुराण में रहेगा? स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कौन सा है? कारावास मतलब क्या होता है? जेल। यानी कि हरियाणा की सबसे पुरानी जेल कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी अम्बाड़ा। और इसी जेल के अंदर किसको? नथुराम गोडसे को। किसको? नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। अम्बाड़ा जेल के अंदर ही नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी, जिसने किसकी हत्या की थी? महात्मा गांधी की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नथुराम गोडसे ने की थी। और हिसार को क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी कहा जाता है। अम्बाड़ा के अंदर कौन सा रहेगा? आर्यभट्ट साइंस केंद्र रहेगा। ठीक है। आर्यभट्ट साइंस केंद्र कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा के अंदर रहेगा। विज्ञान भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था? तो किसने किया था? ह्वेन-त्सांग ने। ह्वेन-त्सांग ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा का दौरा किया था। यह किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में हरियाणा के अंदर आया था। और हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना रहेगा? 606 से 647 इनका कार्यकाल रहेगा। और हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने
पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ये कौन सा अभिलेख बताता है? ऐहोल अभिलेख बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम हरियाणा का ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र रहेगा। और पानीपत का प्राचीन नाम क्या होता था? प्राणप्रस्थ होता था। ठीक है। और पांडवों ने जो गांव मांगे थे उसमें कौन कौन से गांव थे हरियाणा के? एक तो पानीपत था और एक दूसरा गांव था सोनीपत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गिरि और टोंस नदी हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदी है? गिरि और टोंस नदी हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की रहेगी? यमुना नदी की ये सहायक नदी रहेगी। और यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करने का भी काम करती है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कलेसर से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर हरियाणा में, कलेसर यमुनानगर के अंदर से यहाँ हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वायु त्रिभुवनो उपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी? वायु त्रिभुवनो उपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी? तो किसने की थी? चौरंगी नाथ ने इसकी रचना की थी। एक इनकी रचना पेपर में अक्सर पूछी जाती है, प्राण सांकले। ये भी काफ़ी बार पेपरों के अंदर आई हुई है। प्राण सांकले वो भी किसकी रचना रहेगी? चौरंगी नाथ की रचना रहेगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा विधानसभा का प्रथम चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? हरियाणा विधानसभा का प्रथम चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? तो कितनी सीटों पर हुआ था? ये चुनाव हुआ था 81 सीटों के ऊपर हुआ था। लेकिन जब हरियाणा 1966 के अंदर पंजाब से अलग हुआ था तब इसकी कितनी सीटें थी? 54 सीट थी। लेकिन उस टाइम में भगवत दयाल शर्मा और धर्मवीर जी को क्या है? मनोनीत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 24 खिलाड़ियों ने हरियाणा से पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ़क्रे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? फ़क्रे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये किसके लिए दिया जाता है? उर्दू साहित्य के अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य की पत्रिका कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी हरिगंधा, जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है। हिंदी साहित्य की कौन सी पत्रिका रहेगी? हरिगंधा। और संस्कृति की कौन सी रहेगी? हरिप्रभा। कौन सी रहेगी? हरिप्रभा। और किसकी रहेगी? पंजाबी की कौन सी रहेगी? शबद बूंद। कौन सी रहेगी? शबद बूंद है वो पंजाबी की पत्रिका रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन हैं? टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन रहेंगे? सुभाष रस्तोगी। इसके अंदर स भी क्या है? आधा है। और टूटे सपने भी क्या है? आधे हैं। ठीक है। तो इसको इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। सपने भी क्या है? और टूटे हुए हैं। और इसका स भी क्या है? वो टूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है?
चौरंगी नाथ को माना जाता है। हरियाणा का हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब कब स्थापित की गई थी? हरियाणा में राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब कब स्थापित की गई थी? तो ये कब स्थापित की गई थी? 1973 के अंदर यह फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लाल पसीना उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? लाल पसीना उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो कौन रहेंगे इसके? अभिमन्यु अनंत हैं, वो लाल पसीना उपन्यास के रचनाकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी रॉक गार्डन की नींव? नेक चंद सैनी ने रॉक गार्डन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? किस द्वारा किया गया था? डी स्नूपर के द्वारा पहला उत्खनन किया गया था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।